अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रंट एंड और बैक एंड के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये दोनों होते क्या हैं। उसके बाद हम 2-3 फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जिसकी हेल्प से हम डिटरमाइन कर रहे होंगे कि अगर हम ये एप्लीकेशन ऐप डेवलपमेंट और वेब एप्लीकेशन जैसी चीज़ें जो हम कर रहे हैं उसके बारे में हम क्या क्या इन्फो ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रंट एंड के बारे में। फ्रंट एंड क्या होता है? फ्रंट एंड हमारी एप्लीकेशन का वो पार्ट होता है जो क्लाइंट साइड पर आता है, जो यूज़र के साथ इंटरेक्ट करता है। जैसे अगर हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं, मिसाल के तौर पर अगर हम विकिपीडिया पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें कंटेंट नज़र आता है, पिक्चर्स नज़र आते हैं, बटन्स वगैरह नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। तो वो सारा का सारा जो होता है ना वो उसका फ्रंट एंड का पार्ट होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम गाड़ी है हमारे पास, हम उसका स्टीयरिंग व्हील घुमा रहे हैं, उसके अंदर जो उसकी स्पीड है वो सब सारा का सारा जो हमें नज़र आ रहा होता है ना वो उसका फ्रंट एंड होता है। देन हम आएंगे बैक एंड की तरफ। बैक एंड जो होता है ना वो हमारा सारा का सारा लॉजिकली स्टोर्ड होता है, जहाँ पे सारा का सारा डाटा हमारा लॉजिक के साथ स्टोर्ड होता है। अब हमारे पास बात आती है कि इन दोनों में से हमारे पास इम्पोर्टेंट कौन सा है, ठीक है। तो हम बात करेंगे क्योंकि अगर गाड़ी में इंजन नहीं होगा तो वो चल नहीं पाएगी, और अगर गाड़ी का एक्सटीरियर नहीं होगा तो उस गाड़ी में कोई बैठना नहीं चाहेगा। इसीलिए जो यूज़र इंटरेक्शन हमारे पास है, मतलब किसी भी हम ऐप को जो होते हैं हम करने के लिए, वो हमारे पास फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों ही बहुत ज़रूरी लैंग्वेजेस होती हैं। आगे हम बयान करेंगे इनके लैंग्वेजेस, हम इनमें से कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ कर सकते हैं। हम फ्रंट एंड में हम HTML यूज़ कर सकते हैं, CSS भी यूज़ कर सकते हैं और जावास्क्रिप्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और बैक एंड लैंग्वेज में हम जावा, पाइथन और PHP वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन दोनों में से हमने अच्छा मैं आप पे एडिट कर लेंगे। अब बात हमारे पास ये आती है कि फ्रंट एंड लैंग्वेज और बैक एंड लैंग्वेज में से कौन सी लैंग्वेज जो है इजीली हम सीख सकते हैं। जैसे कि अगर हम कोई काम कर रहे होते हैं तो हमें उसके रिज़ल्ट ना दिखे तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। इसके बाद हम सोचते हैं कि कुछ नया सीखते हैं जिनमें ज़्यादा रिज़ल्ट्स हों। जब कुछ मेरे जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, जब प्रोग्रामिंग करने लगते हैं तो उनको रिज़ल्ट इतने अच्छे से मिल नहीं पा रहे होते तो वो परेशान हो जाते हैं। C++ के रिज़ल्ट नहीं मिले तो जावा में चले गए, जावा के नहीं मिले तो पाइथन में चले गए। लेकिन मेरे ख्याल से जो फ्रंट एंड है ना, ये जो आप कोड लिख रहे होते हैं उसका आउटपुट जो होता है ना वो हमें साथ साथ दिखाई दे रहा होता है, और उसकी निस्बत जो बैक एंड का कोड होता है ना वो हमें दिखाई नहीं दे रहा होता। फ्रंट एंड में हम उसके साथ बटन्स भी, आपने स्क्रीन का कलर भी चेंज कर रहे होते हैं, फ़ॉन्ट भी प्यारा प्यारा बना रहे होते हैं, और हम अपनी वेबसाइट को ना एक ब्यूटीफुल अंदाज से प्रिपेयर कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर कोई डेवलपर अपनी वेबसाइट को डेवलप करना चाहता है तो वो सबसे पहले फ्रंट एंड से काम करना शुरू करे ताकि उसको रिजल्ट्स मिले, ताकि वो जो भी इनपुट दे उसको उसके जल्दी आउटपुट मिले और वो डीमोटिवेट ना हो और उसको मोटिवेशन मिलती रहे।